के कारण मेरा सारा शरीर पानी पानी है, मुझे पानी की कहाँ जरूरत है। मेरे भैया चलते चले जा रहे हैं, पानी की भारी जरूरत है। पानी ना मिलने के कारण, ना पीने के कारण आज रोहित अचेत हो गया। भैया आज रोहित अचेत होकर के जब जमीन पर गिर गया, आगे हरिश्चंद्र जी जा रहे थे, उन्होंने मुड़ के नहीं देखा कि हमारे बच्चे आ रहे हैं कि नहीं। गिरते हुए रोहित को मैया ने देखा, झपट से उठा लिया और आवाज लगाई अपने पिया के लिए, अरे स्वामी एक बार मुड़ के तो देख लो। अरे भला मेरा गोदी का खिलौना ही नहीं रहेगा तो हम धर्म को बचा करके क्या करेंगे, और भला हम पुत्र के बिना धर्म कैसे बचा पाएंगे। एक मैया पुत्र के वियोग में रो रो के मर जाएगी। नाथ खड़े हो जाओ। महाराज खड़े होकर के मुड़ के देखने लगे, पानी नहीं पिला सकते थे। हरिश्चंद्र जी कहने लगे, रानी जब तक मैं अब अवध नगरी का राज नहीं निकल जाता तब तक मैं, रोहित मरे तो मर जाए, प्राणों को त्यागे तो त्याग दे, लेकिन मैं धर्म को बचाने के कारण उसे पानी नहीं पिला सकते हैं। रानी रोकर के कहने लगी, महाराज भला एक बेटे का दुख मां से ज्यादा संसार में कोई नहीं समझ पाता है। और मैया बोली, नाथ मेरा एक गोदी का खिलौना है, अगर ये चला गया तो ये मैया तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी, इसलिए मेरे लाला को बचा लीजिए। हरिश्चंद्र जी कहने लगे, हे प्राण प्यारी इस समय मेरे पास कोई साधन नहीं है। पुत्र को छाया में लिटाया, अपनी साड़ी की पल्लू से हवा करी है। बच्चा जब अचेत से सचेत हुआ है, मैया लेकर के फिर आगे बढ़ी है। कभी गोदी ले लेती है तो कभी खड़ा कर देती है, क्योंकि इतनी तासीर अपने अंदर भी नहीं थी। लेकर के चलते रोते बिलखते हुए जब काशी में पहुंचे हैं, वहां जाकर के आवाज लगाई है विश्वामित्र जी ने, अरे काशी के निवासियों, तुम्हारे नगर में हम 3 प्राणी लेकर के आए हैं, जिसमें एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालक है। प्रत्येक का मोल 20 भार सोना है। मेरे भैया पूरी काशी नगरी उमड़ पड़ी, लेने वाले कम और देखने वाले ज्यादा, क्योंकि खुले बाजार में आज तक मैंने मानव बिकते हुए नहीं देखे। कालू मेहतर आया,
हरिश्चंद्र जी को लेने की बात करने लगा। रानी तारा आगे बढ़ी और बढ़ के कहने लगी, महाराज ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर ये भी समझ नहीं है? यदि आप पहले बिक जाएंगे तो आप दूसरे की अमानत बन जाएंगे, और यदि आप दूसरे की अमानत बन गए तो मेरे से अधिकार उठ जाएगा, और यदि अधिकार उठ गया तो कर्ज अदा नहीं कर पाओगे। रानी सुन करके बिलखने लगी, कहने लगी, महाराज ठहर जाइए, मुझे बेच दो, मेरे बच्चे को बेच दो, उसके बाद खुद बिक जाना। बड़ा दुख हुआ आज पत्नी को, और रो करके बोली है, महाराज हरिश्चंद्र की बर्बादी और काशी के बीच बाजार, और कालू खरीदने आयो, किस्मत के कैसे है सितारे। कालू खरीदने आयो, किस्मत के कैसे है सितारे। और हर जन की हर जन से कीमत होती है, बीस भार सोना में बिक गया मोती है। छत्रपति वाले आज हर जन को ताबीदार, कालू खरीदने आयो, किस्मत के कैसे हैं सितारे। और ये नहीं समय का खेल आज तक जाना है, समय का चक्र नहीं मालूम है, कब दुख आ जाए और कब सुख आ जाए। नहीं समय का खेल आज तक जाना है, ये राजा से भय रंग अंक पैमाना है। ये ऋषि मुनि सब ही हारे, और पड़ी न कोई पार। कालू खरीदने आयो, किस्मत के कैसे हैं सितारे। कालू खरीदने आयो, किस्मत के कैसे हैं सितारे। हरिश्चंद्र की बर्बादी काशी के बीच बाजार, कालू खरीदने आयो, किस्मत के कैसे हैं सितारे। मेरे भैया, आज काशी नगरी में हरिश्चंद्र जी जब बिकने लगे हैं, रानी के कहने पर महाराज हरिश्चंद्र जी ने सुपथ से हाथ जोड़े। उसके बाद एक वेश्या आ गई, बड़ी सुंदर थी। महात्मा जी से रानी का मोल किया। रानी ने देव योग से पता नहीं कैसे जाना। रानी कहने लगी, दीदी तुम्हारे साथ चल करके हमें कौन सा काम करना पड़ेगा? वेश्या कहने लगी, देखो मैं छुपाऊंगी नहीं, अपना कर्म छुपाना दोष होता है, मैं छुपा नहीं सकती, मैं वेश्या हूँ। और शायद आपको भी इतना अवगत होगा कि वेश्याएं क्या करती हैं। जो धंधा मैं करूँगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। मेरे भैया, इतना सुन करके रानी तारा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, जिस धर्म को बचाने के लिए मैंने काशी नगरी में
दर दर की ठोकर खाई है। जिस धर्म को बचाने के लिए मैंने अयोध्या नगरी त्याग दी, जिस धर्म को बचाने के लिए पतिदेव हमारे बिकने को खड़े हैं, जिस धर्म की खातिर मेरा छोटा सा बालक रोहित दर दर की ठोकर खा रहा है, क्या फिर भी मेरा धर्म चला जाएगा? यदि इतना होता है तो हे परमपिता परमात्मा, शायद तू किसी के साथ न्याय नहीं करता है। आज रानी तारा उस काशी के बाजार में बिलखने लगी और रो करके कहने लगी, हे सूर्यदेव भगवान, तुम्हारे अलावा ये दृश्य इस समय कोई नहीं देख रहा है। अगर परमात्मा पूछे तो मेरी गवाही अवश्य दे देना, तुमसे यही प्रार्थना है। रानी तारा का ये करुण क्रंदन भगवान के कानों तक पहुंच गया। उन्होंने मायावी बंदर छोड़ दिए। वो बंदर वैश्या पर टूट पड़े, सारा धन छीन लिया वैश्या का और वैश्या वहां से भाग गई। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आ गए, जिनके हाथों तारा और रोहित चले जाते हैं। उधर सुपंच जो है हरिश्चंद्र जी को लेकर के चला। यथावत तीनों प्राणी जब चले गए, अपना अपना कार्य करने लगे हैं। हरिश्चंद्र जी भी पानी भरने का काम करते हैं, उधर रानी तारा भी पानी भरने का काम करती है, घर का भी सारा काम करती हैं। रोहित फूल बाग से फूल लाने का काम करता है। अपने अपने काम दे दिए गए। भैया समय ऐसे कहते हैं। एक दिन वो था जब हरिश्चंद्र के इशारे से लोग दास दासियां काम किया करते थे। रानी कभी महलों की दहलीज से बाहर नहीं निकली। आज वो रानी, आज उस रानी पर लोग अधिकार जमा रहे हैं, जैसे नचा रहे हैं वैसे नाच रही है। कहते हैं करम चाही कछु करवाइले, करम चाही कछु करवाइले, और ओनी बड़ी है बलवान।
जाते हैं। रानी तारा रोते रोते ब्राह्मणी के घर पहुंची है, अपने अपने काम में लग गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, एक बार गंगा नदी के तट पर और हरिश्चंद्र जी से रानी तारा की भेंट हो गई। हरिश्चंद्र जी ने पानी भरा पर गागर को उठा नहीं पाया। देख रहे हैं शायद हमें कोई नजर आ जाए तो मेरा घड़ा उठवा दे। बड़ी दूर पर एक स्त्री नजर आई है, आवाज लगाई। जब वो पास में आई तो देखा अपनी पत्नी है। महाराज कहने लगे, प्रिय मेरा घड़ा उठवा दो। रानी तारा ने विचार किया कि यदि हमने ये कह दिया कि मैंने तुम्हें पहचाना है तो हमें घड़ा उठवाना पड़ेगा, क्योंकि हम छू नहीं सकते, इनका घड़ा उठा नहीं सकते। ये एक सुपच के घर रहती है, मेहतर के घर, और मैं एक ब्राह्मण के घर रहती हूँ। भला मिट्टी का घड़ा हम छू नहीं सकते।